गिरफ्तार दोनों शूटर विक्की गुप्ता और सागर पाल को पुलिस गुजरात से मुंबई लेकर आ गई है। दोनों शूटर्स का सबसे पहले जीटी अस्पताल में मेडिकल कराया गया। दोनों शूटर्स को मुंबई की किला कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट में पुलिस दोनों शूटर्स की रिमांड की मांग करेगी। पूछताछ में पुलिस से पता लगाएगी कि आखिर किसके कहने पर दोनों शूटर्स मुंबई पहुंचे और सलमान के घर के बाहर गोली चला दी। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती वारदात में इस्तेमाल हथियार को खोजना है। मुंबई पुलिस की अलग अलग टीम हथियार की तलाश में जुट गई है और देखिए जानकारी ये मिल रही है कि दोनों ही शूटर्स की 14 दिन की रिमांड मांगी गई है मुंबई पुलिस की तरफ से। ये दोनों ही शूटर बिहार के वेस्ट चंपारण के रहने वाले हैं। शूटर्स के बैकग्राउंड की जानकारी के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम वेस्ट चंपारण पहुंच गई है। शूटर्स के मां बाप और फैमिली मेंबर से मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही है। शूटर्स ने अपने मां बाप को बताया था कि वो मुंबई पैसा कमाने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया है। यानी पूरा बैकग्राउंड खंगालने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो इन दोनों शूटर्स के नाम पर नहीं है। इन्होंने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की तो कहां से इनको आदेश मिला था, किसके कहने पर इन्होंने सलमान खान के बाहर खुलेआम फायरिंग कर दी थी, ये दोनों को हथियार किसने मुहैया कराए, कहां से फंडिंग की गई, ये वो तमाम सवाल हैं जो फिलहाल इन शूटर्स से पूछताछ के बाद जिनके जवाब मिलना बाकी है। पुलिस ने पूछताछ करने के लिए 14 दिन की रिमांड मांगी है। कोर्ट में पेश किया गया है इन दोनों ही शूटर्स को और ये दोनों ही शूटर्स बिहार के वेस्ट चंपारण के रहने वाले हैं। फिलहाल इन दोनों ही शूटर्स के परिवार वालों से भी पूछताछ की जा रही है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इन दोनों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम क्यों दिया है। दरअसल सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले शूटर्स को लेकर हर पल नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा यह है कि गैलेक्सी अपार्टमेंट पर गोली चलाने से पहले दोनों शूटर्स ने करीब 4 दिन तक सलमान खान की रेकी की थी। दोनों शूटर्स सलमान के घर से करीब 65 किलोमीटर दूर रायगढ़ के पनवेल में किराए के मकान पर ठहरे थे और इस दौरान वो सलमान की रेकी कर रहे थे। वहीं इस पूरे मामले पर कच्छ पुलिस का बयान भी सामने आया है। पुलिस का कहना है कि गुजरात के भुज से पकड़े गए दोनों शूटर्स गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर हैं। लॉरेंस बिश्नोई अभी गुजरात के साबरमती जेल में कैद है। वारदात के बाद दोनों शूटर्स मुंबई से सीधे गुजरात भागे थे। सूत्रों के मुताबिक दोनों शूटर्स ने पुलिस को बताया है कि उन्होंने वारदात में इस्तेमाल हथियार को सूरत की नदी में फेंक दिया है। हालांकि पुलिस अभी उनके इस दावे को वेरीफाई कर रही है और वारदात में इस्तेमाल हथियार की तलाश में जुट गई है। देखिए सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने इस बात की जिम्मेदारी ली थी और कहा था कि हमला उसी की तरफ से करवाया गया है। अब दोनों शूटर पकड़े गए हैं, कई सवालों के जवाब आना बाकी है। पूरी रात की मेहनत के दौरान ये आरोपी हमारी कच्छ की पुलिस हस्तगत किया है। बॉम्बे पुलिस का सतत संपर्क है, उसका सतत मार्गदर्शन भी है और हमारे उच्च अधिकारियों के पूरी रात की मेहनत के सिलसिले में ये हम आरोपी तक पहुँचे हैं। जो बहुत ही गंभीर बनाव है, ये पुलिस पे भी अटैक होने का शक्यता थी, फिर भी पूरी सावचेती रखकर ये कार्यवाही पूर्ण की है और कोई भी अनिच्छनीय बनाव न बने वो भी पूरी उसमें तकेदारी की गई है। और ये आरोपी हमारी पुलिस ने हस्तगत किया है, बॉम्बे पुलिस को हैंडओवर किया है। उसकी पूछताछ में ये दोनों युवान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिले हुए की शक्यता भी है और ये बॉम्बे में पनवेल होटल में रुके हुए थे। उसने वहाँ पे रेकी की, फिर ये फायरिंग का बना हुआ है। अभी दोनों युवान बिहार के चंपारण जिले के रहवासी हैं। अब देखिए समझ में आ रहा है कि लॉरेंस गैंग सलमान के घर पर फायरिंग की कई दिनों से प्लानिंग कर रहा था और इसके लिए पहले दोनों शूटर्स को पनवेल में किराए के फ्लैट पर रुकवाया गया। दोनों शूटर्स 15 से 20 दिन पहले पनवेल पहुंच गए थे। कैसे इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया, क्या खुलासे अभी तक हुए हैं, ये आपको बताते हैं। देखिए 4 बार सलमान के घर की रैकी की गई। शूटर्स के साथ घर में तीसरा लड़का भी था। पनवेल में ही
इन्होंने घर लिया था किराए पर और ये घर में रुके हुए थे, यानी कि किराए के फ्लैट में रुके हुए थे और 15 से 20 दिन से ये पनवेल के घर में रुके हुए थे और इस दौरान 4 बार सलमान खान की रैकी कर चुके थे ये शूटर्स। एक और इनके साथ शख्स था, उसका भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल दोनों शूटर्स को गुजरात के भुज से गिरफ्तार कर लिया गया है। 14 दिन की रिमांड मांगी गई है पुलिस की तरफ से। इन दोनों ही शूटर्स का ताल्लुक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है और इस घटना पर, इस वारदात पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी लेते हुए ये कहा था कि ये सलमान खान के लिए आप कह सकते हैं कि धमकी भरा संदेश था कि ये हम आप पर हमला भी करवा सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी खुद अनमोल बिश्नोई ने ली थी। अब देखिए कैसे पूरा कनेक्शन सामने आ रहा है। शूटर्स ने पनवेल को ही अपना ठिकाना क्यों बनाया, आइए ये हम आपको बताते हैं। दरअसल सलमान खान का घर मुंबई के बांद्रा वेस्ट में है और यहां से करीब 42 किलोमीटर दूर पनवेल पड़ता है। गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान का घर है और ये बांद्रा वेस्ट मुंबई में आता है। आप पनवेल की बात करेंगे तो पनवेल रायगढ़ में सलमान खान का फार्म हाउस है और इस पनवेल में जो फार्म हाउस है सलमान खान का, उसकी भी रैकी पहले की गई थी। अब इसी के 10 किलोमीटर दूर किराए पर फ्लैट में रह रहे थे शूटर्स, यानी कि जहां पनवेल में सलमान खान का फार्म हाउस है उससे महज 10 किलोमीटर की दूरी पर किराए पर एक फ्लैट लिया और वहीं पर शूटर्स रह रहे थे और इसीलिए 4 बार सलमान खान की रैकी भी की गई। हालांकि बांद्रा वेस्ट यानी कि गैलेक्सी अपार्टमेंट से 65 किलोमीटर दूर है पनवेल, जहां सलमान खान का फार्म हाउस है और 10 किलोमीटर की दूरी पर पनवेल में ही किराए पर फ्लैट में रह रहे थे शूटर जो सलमान खान की रैकी कर रहे थे। यानी पूरी साजिश के तहत सलमान खान के घर के बाहर ये फायरिंग की गई है। पनवेल में जिस फ्लैट में दोनों शूटर्स ठहरे थे वहां पड़ोसियों ने बताया कि उनके साथ एक तीसरा लड़का भी था। पुलिस अब उस तीसरे लड़के की तलाश भी कर रही है। 3 लड़के थे, 2 दिन के रहते थे। दिन 7 बजे को देखा, बाद में नहीं, क्या मालूम क्या काम करते थे वो नहीं बोले, वो नहीं बोलते, हम नहीं उसको बोलते थे, नहीं हमको बोलते। ये 25 साल के 46 चीज। तो पुलिस वगैरह आई थी? हाँ आई थी, कल आई थी। अब तक की जांच में सामने आया है कि दोनों शूटर्स का कनेक्शन जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से है। लॉरेंस बिश्नोई और उनका गैंग कई साल से सलमान खान को धमकियां दे रहा है, जिन सबसे बिश्नोई गैंग का दबदबा बढ़ता है। बताया जा रहा है कि इन दोनों शूटर्स को लॉरेंस गैंग की तरफ से ही सलमान के घर पर फायरिंग करने के लिए कहा गया था और उन्होंने ये किया भी। 14 अप्रैल की सुबह 5 बजे शूटर्स ने सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर को निशाना बनाते हुए एक के बाद एक 4 राउंड फायरिंग की। गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी में जिस जगह सलमान खान खड़े होकर फैंस को ग्रीट करते हैं, गोली उसके ठीक पास की दीवार पर लगी थी। सटीक जानकारी थी शूटर्स के पास और इसके पीछे की वजह है कि सलमान खान की रैकी की गई थी। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के बाद दोनों शूटर्स ने अपनी बाइक माउंट मेरी चर्च के पास छोड़ दी थी। इसके बाद वो लोकल ट्रेन पकड़कर संता क्रूज पहुंच गए। संता क्रूज में लोकल ट्रेन से उतरने के बाद दोनों सड़क के रास्ते से कार से सूरत पहुंचे हैं। कैसे कैसे भागे हैं ये दोनों शूटर जो कि बाइक पर आपको नजर आए थे। मुंबई के बांद्रा वेस्ट में वारदात को अंजाम दिया, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग की। इसके बाद ये अपनी बाइक को एक जगह पर छोड़कर लोकल ट्रेन से सांता क्रूज पहुंचे। फिर सड़क के रास्ते से ये गुजरात के सूरत भाग गए। पब्लिक वाहन से अहमदाबाद पहुंचे और अहमदाबाद से भुज पहुंच गए। भुज के माता का मढ़ से इन्हें अरेस्ट किया गया है। यानी मुंबई में इस वारदात को अंजाम देने के बाद प्लान बिल्कुल क्लियर था कि उन्हें मुंबई से सीधा गुजरात भागना है, गुजरात के भुज में पहुंचना है और वहीं पर ये दोनों शूटर छिपने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस वारदात के बाद से ही मुंबई पुलिस कई स्टेट्स में इनकी तलाश कर रही थी और गुजरात से अब इन दोनों को पकड़ लिया गया है। इनसे पूछताछ की जाएगी, कोर्ट में पेश कर दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि दोनों शूटर सलमान के घर फायरिंग करने के बाद सांता क्रूज कैसे पहुंचे, बांद्रा से सांता क्रूज के बीच उन्होंने क्या क्या किया। सलमान के घर पर फायरिंग 14 अप्रैल की सुबह 5 बजे हुई थी, यानी तड़के सुबह इस वारदात को अंजाम दिया था। महबूब स्टूडियो वाली रोड पर ऑटो वाले से इन्होंने रास्ता पूछा आगे जाने का। सर्कल से गोल घूमकर माउंट मेरी चर्च के पास अपनी बाइक छोड़ दी, जिस बाइक से इस वारदात को अंजाम दिया था। माउंट मेरी से ऑटो में बैठकर बांद्रा स्टेशन पहुंच गए ये दोनों ही शूटर्स और फिर बांद्रा स्टेशन से बोरीवली जाने वाली लोकल ट्रेन को पकड़ा। इस लोकल ट्रेन में सवार हो गए दोनों शूटर। इसके बाद
फिर सांता क्रूज पहुंचकर यहां से इन्होंने रोड का रास्ता अख्तियार किया, यानी कि सड़क का रास्ता इन्होंने अख्तियार किया और फिर सड़क के रास्ते से होते हुए ये गुजरात पहुंचे और भुज में जाकर छिपने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों शूटर्स को फिलहाल पकड़ लिया गया है।